अगला सवाल प्रतीक जैन का है। वो पूछते हैं व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स फ्रेशर डू इन आईटी कंपनीज, यानी कि फ्रेशर्स के द्वारा किया जाने वाला सबसे कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन से हैं जो कि आईटी कंपनीज में फ्रेशर्स करते हैं। प्रतीक, जो मिस्टेक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मिस्टेक्स फ्रेशर्स ही नहीं, कई बार एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स भी ये मिस्टेक करते हैं। सो मैं आपको सारे मिस्टेक्स बताता हूं एक एक करके जो कि ज़्यादातर फ्रेशर्स या कई बार एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स भी आईटी कंपनीज में करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक जो फ्रेशर्स करते हैं या कई बार एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी करते हैं, ज़्यादातर जो कि इनिशियल डेज ऑफ एक्सपीरियंस में होते हैं, यानी कि 3-4 साल एक्सपीरियंस वाले लोग जो है वो भी ये मिस्टेक करते हैं कि वो हमेशा बज़वर्ड टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना चाहते हैं। यानी कि फ्रेशर्स जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उनका मन हमेशा यही रहता है कि जो वेबसाइट में या यूट्यूब में 2-4 लोगों ने जो वीडियो बना दिया कि 2022 के टॉप लैंग्वेजेस कौन से हैं, तो ये लैंग्वेज हैं, तो वो उन लैंग्वेजेस पे या उन फ्रेमवर्क पर या उन टेक्नोलॉजीज पे काम करना चाहते हैं। जैसे आज की डेट में सारे फ्रेशर जो भी वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो या तो एंगुलर में करना चाहते हैं या रिएक्ट में करना चाहते हैं। उनको डॉटनेट में काम नहीं करना है या फ्रंट एंड में काम नहीं करना है या उनको नोड जेएस में काम करना होता है, उनको बैक एंड में डॉटनेट में काम नहीं करना होता है, जावा में काम नहीं करना होता है। तो ज़्यादातर जो फ्रेशर्स होते हैं या ज़्यादातर जो आपके मिड लेवल टेक्नोलॉजी वाले जो बंदे होते हैं या इनिशियल करियर वाले जो बंदे होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं बज़वर्ड टेक्नोलॉजी में काम करूं रादर देन कि एक एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी की, या जो भी उनको काम दिया जाता है, जिस तरह का उनके पास प्रोजेक्ट होता है उसमें काम करने की बजाय हमेशा वो जैसे टिम कोरी भी बोलते हैं कि शाइनी फ्रेमवर्क सिंड्रोम जिसे कहते हैं, कि हमेशा वो लेटेस्ट शाइनी फ्रेमवर्क पे काम करना चाहते हैं रादर देन कि एक एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म के या एस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क के। दूसरा मिस्टेक जो करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपनी सैलरीज को कंपेयर करते हैं अपने साथ वालों के साथ में। अमूमन एक्सपीरियंस लोग भी करते हैं, लेकिन फ्रेशर ये मिस्टेक ज़्यादा करते हैं क्योंकि कई बार फ्रेशर्स जो होते हैं वो एक कंपनी में हायर होते हैं, इकट्ठे हायर होते हैं और एज ए बैच हायर होते हैं और फिर उनको जो है डिफरेंट टीम्स में डाल दिया जाता है। तो लेकिन वो ये नहीं देखते कि दूसरी टीम वाला जो है पर्सन जो है वो किस तरह का काम कर रहा है या कैसा काम कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, उसकी टीम के पास कितना पैसा है। वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते, वो सीधे देखते कि यार इस टीम के बंदे में इस टीम में तो इस बंदे को इतना हाइक मिला है, मुझे इतना हाइक क्यों नहीं मिला। सो वो सीधे इस तरह का कंपैरिजन करते हैं और इस चक्कर में या तो वो जॉब चेंज करने के लिए सोचते हैं या तो फिर वो उतने उत्साहित नहीं होते, वो डिस्करेज हो जाते हैं और वो फिर काम में मन नहीं लगा पाते और गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से फिर ऑफ कोर्स उनको और ज़्यादा नुकसान होता है। सो बेटर ऑप्शन ये होता है कि सैलरी कंपेयर ना करें बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपेयर करें, काम कंपेयर करें कि किस तरह का काम आपका जो वो दूसरा जो फ्रेंड है जिसको कि ज़्यादा हाइक मिल रही है सेम कंपनी में, वो किस तरह का काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उस तरह के काम को सीखने की कोशिश करें। या ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म विजन रख करके जो आप काम कर रहे हैं उसी काम में अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करें रादर देन कि जस्ट सैलरी कंपैरिजन करने के। तीसरी गलती जो कि सबसे ज़्यादा फ्रेशर्स करते हैं या कई बार एक्सपीरियंस लोग भी वो गलती करते हैं, वो है कि वो अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपने अपस्किलिंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। वो ज़्यादातर इन्वेस्ट जो करते हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे करते हैं रादर देन कि अपने आप पे इन्वेस्ट करने के। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं कि बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि आपके पास जो होता है साथ में कंपनीज क्या कहती हैं कि आप जो है अपना फ्री टाइम पे कुछ भी लर्निंग कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट वगैरह। मैं 2-4 कंपनीज में जानता हूं, सर्विस कंपनीज में जो होता है उनका टाई अप होता है कई सारे ओपन जो आपके ऑनलाइन जो कोर्स प्रोवाइडर्स होते हैं उनके साथ टाई अप होता है, जैसे उडीमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, इन सब के साथ कई कंपनीज का टाई अप होता है कि उनके एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पर फ्री में कोई भी पेड कोर्स जो है वो फ्री में कर सकते हैं। तो इस तरह की और इन कोर्सेज को करने के लिए कई बार क्या होता है कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करते हैं कि हाँ भाई हम आपको पैसे देंगे या हम आपको बोनस देंगे या आपका लर्निंग का टारगेट रहेगा, KPI टारगेट हर साल डालते हैं कि आपको इतना सर्टिफिकेशन या इतना नॉलेज गेन करना है, सो आप अपने आप को अपस्किल कीजिए।
लेकिन वो जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते उस अपस्किलिंग के लिए। अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट क्या करना होगा। इन्वेस्टमेंट जैसे वो ये सोचते हैं कि अगर उनको अपस्किलिंग करना है तो वो ऑफिस टाइम में ही अपस्किलिंग करेंगे, यानी कि ऑफिस में उनको 2 घंटे खुद की लर्निंग के लिए चाहिए, वो घर में वो टाइम नहीं लगाते। और कई बार ये भी होता है कि जैसे फ्रेशर्स हो गए या जूनियर एम्प्लॉयज़ हो गए, उनको ऑफकोर्स लैपटॉप वगैरह नहीं मिला होता है ऑफिस से, या लैपटॉप जो ऑफिस से मिला होता है वो ऑफिस के काम के लिए मिला होता है। तो अगर आपको अपस्किल भी करना होता है तो दे डोंट इन्वेस्ट ऑन गुड रिसोर्सेज, जैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए या पर्सनल लर्निंग के लिए वो एक अच्छा सिस्टम नहीं खरीदते हैं, अच्छा लैपटॉप नहीं खरीदते हैं। ज़्यादातर यही डिपेंड रहते हैं कि ऑफिस उनको जो लैपटॉप देगा उसी पे वो सब कुछ करेंगे, बल्कि दिखावे के लिए आईफोन खरीद लेंगे, लेकिन वो सीखने के लिए एक अच्छा मैकबुक या मान लीजिए कि एक अच्छा, अगर आप विंडोज़ की ही बात करें तो एक अच्छा विंडोज़ पीसी जो है 1.25 लाख का, वो एक विंडोज़ पीसी नहीं खरीदेंगे या विंडोज़ सिस्टम नहीं खरीदेंगे जिसपे कि वो चीज़ें इंस्टॉल करके अपने आप को अपस्किल कर सके। उसकी बजाय वो 1.25 लाख का मोबाइल खरीद लेंगे शो ऑफ करने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास आईफोन है। तो फ्रेशर्स को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। दे शुड फोकस ऑन अपस्किलिंग देमसेल्फ एंड इन्वेस्टिंग ऑन रिसोर्सेज विच हेल्प देम इन अपस्किलिंग देमसेल्फ। चौथा मिस्टेक जो फ्रेशर्स करते हैं और कई बार एक्सपीरियंस लोग भी करते हैं वो है कि हमेशा ये सोचना कि टेक्निकल स्किल्स ही सब कुछ होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि टेक्निकल स्किल्स के अलावा और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, जैसे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए। यानी मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बोलूँ कि सॉफ्ट स्किल्स पे इन्वेस्ट नहीं करते। वैसे तो स्किल इंप्रूवमेंट वो इन्वेस्ट ही नहीं करते, लेकिन अगर करते भी हैं तो ज़्यादातर फोकस उनका टेक्निकल स्किल्स पे होता है, उनका सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस नहीं होता है। यानी कि जैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, टीम बिल्डिंग स्किल्स हो गए, नेटवर्किंग स्किल्स हो गए, वो इन सब चीज़ों पे फोकस करने के बजाय सिर्फ उनका फोकस जो होता है, अगर वो करते भी हैं तो फोकस सिर्फ जो है वो टेक्निकल स्किल्स को बिल्ड करने पर होता है, ना कि इन सारे स्किल्स पे। जबकि लॉन्ग टर्म में ये सारे स्किल्स भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कल को जब आप टीम लीडर बनते हैं या कल को जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं तो आपका टीम मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपको आगे करियर में ग्रो करने के लिए। सो आपको जो है इन स्किल्स पर भी इम्प्रूव करना चाहिए, या आपको इन स्किल्स को भी सीखने के लिए, अपस्किल करने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि टेक्निकल स्किल्स ही सब कुछ होते हैं। पांचवी गलती जो ज़्यादातर फ्रेशर्स या मिड लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जूनियर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं आईटी कंपनीज़ में, वो ये करते हैं कि वो एक्सटर्नल लोगों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कंपेयर टू देयर ओन सीनियर्स। इसका एग्जाम्पल मैं टिपिकली ये दूंगा कि करियर पाथ के लिए या करियर ग्रोथ के लिए ज़्यादातर फ्रेशर्स जो होते हैं वो यूट्यूबर्स के पास जाते हैं कि आप हमें इसका पाथ दो, इसका करियर पाथ दो, मेरे लिए ये सही रहेगा या ये सही नहीं रहेगा। इस तरह के गाइडेंस के लिए ज़्यादातर वो यूट्यूबर्स के पास या जो क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म्स हैं उन वहाँ पर ये क्वेश्चंस लिखते हैं कि क्या इसका करियर ज़्यादा अच्छा है या उसका करियर ज़्यादा अच्छा है। यदि आप एक फ्रेशर हो, आप ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपके पास ऑलरेडी आपका करियर पाथ सेट है। आप अपने सीनियर से बात करो कि मेरा करियर पाथ क्या है, या आप अपने एचआर प्रोफेशनल से बात करो कि मेरा ये लॉन्ग टर्म करियर पाथ क्या है आपकी कंपनी में। सो आप अपनी कंपनी के हिसाब से आप अपने करियर को जो है उस करियर ग्रोथ या करियर प्लान पे काम करो, रादर देन कि किसी एक्सटर्नल सोर्स के। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप कंपनी के करियर पाथ को ही फॉलो करोगे तो वो पाथ जो है वो ऑफ कोर्स आपको दूसरी कंपनी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो करियर पास होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में वो, या किसी भी पर्टिकुलर आप कहें डोमेन में या इंडस्ट्री में जो होता है वो करियर पाथ जो होता है वो कॉमन होते हैं। सो आपको रादर देन ये यूट्यूब के लोगों पर जैसे कि मैं हो गया, या आपको किसी एक्सटर्नल लोगों के ऊपर गाइडेंस के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए, बल्कि आपको अपने सीनियर से बात करनी चाहिए कि जो आपकी कंपनी में आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया या आपके जो आपका एचआर पार्टनर हो गया, उनसे बात करनी चाहिए कि आपको अपने करियर ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टीम लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर इन दोनों से मिल करके इनसे अपने करियर गाइडेंस के लिए बात कीजिए। स्पेशली ये चीज़ फ्रेशर्स पर तो सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है,
कि फ्रेशर्स को अपने टीम लीडर्स और मैनेजर से पूछना चाहिए कि उनको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए उनको, मतलब जैसे क्योंकि हर कंपनी में जो है आपका मंथली 101 या क्वार्टरली 101 होता है, जहाँ पर कि जो टीम लीडर्स होते हैं या जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो अपने टीम मेंबर से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके गोल्स क्या हैं। सो इन गोल्स को सिर्फ इसी चीज़ पे ना डालें कि काम कैसा चल रहा है, सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस ना करें, बल्कि अपने लर्निंग के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए उनको क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी काम करें। और जो फीडबैक जो टीम लीड या मैनेजर जो आपको फीडबैक देता है उसको पॉजिटिवली ले। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि उनको लगता है कि यार ये तो हमारी कमियां ही निकाल रहा है, लेकिन आप अगर उन कमियों को पॉजिटिवली लेकर के उनके ऊपर काम करते हैं तो ऑफकोर्स आप अपने करियर में ग्रो करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 4-5 बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने फ्रेशर्स को और कई बार जूनियर एम्प्लॉयज़ को करते हुए देखा है आईटी कंपनीज में। अगर वो ये 4-5 कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करें तो वो अपने करियर में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए हैं तो फिर से मैं वही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।